सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग तैयार हो चुके हैं, निकले कामाख्या टेम्पल के लिए जाएंगे। और ये देख सकते हैं पंखा चल रहा है, फ़ैन। यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं है, पंखा चला के सोए थे हम लोग। तो ये कुछ सिस्टम है, चलेंगे यहाँ से आगे, आपको दिखाएंगे। तो ये भाई साहब मिल गए हैं, अब इनके साथ हम लोग जाएंगे कामाख्या। कितनी देर लगेगा भैया? ज़्यादा टाइम पकड़ लीजिए ना, 20-25 मिनट। 20-25 मिनट में हम लोग कामाख्या पहुंच जाएंगे। ये कुछ सीन है यहाँ का। कोई बात नहीं, आगे बार आएगा तो 1 नंबर लगा देंगे। 1 नंबर में तो जाएगा ही बेटा, कहाँ जाएगा। हाँ हाँ, नया गाड़ी है ना, इसलिए दिक्कत करता है। इसमें क्या सूट है, डर लग रहा है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर भैया लोगों ने हम लोग को छोड़ दिया है। यहाँ से अब चलेंगे आगे की साइड, तो प्रसाद वगैरह भी लेंगे पूरा। ना बड़ा ऑर्डर लेगा, फ्री में होगा। झूठे चप्पल क्या मनाइए, बड़ा ऑर्डर लेगा मंदिर से जाएंगे आगे, अभी आगे चलने दीजिए ना। तो यहाँ का ये कुछ सिस्टम है भैया। हाँ, पूरा एकदम इधर में कामाख्या में आया है दर्शन करने के लिए। अच्छा है, ये हम लोग का कामाख्या आप लोग ये दर्शन करेगा, पूरा दिखाएगा। आप लोग भी आइए ये दर्शन करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके भाई, थैंक यू। तो ये यहाँ के विक्रेता हैं, प्रसाद वगैरह देते हैं। प्रसाद लेंगे हम लोग भी, लेकिन अभी आगे की तरफ में यहाँ का पूरा ये है, आपको दिखाता हूँ। ये कुछ सिस्टम है। वहाँ पे बाबा भी शायद हाई कर रहे हैं। कभी कभी लोग खुश हो जाते हैं ये देख करके। सबसे पहले माता कामाख्या की धरती को प्रणाम कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कहाँ पे क्या है, कैसे है ये पूरा कुछ सीन। काफ़ी अच्छा सामान वगैरह भी है यहाँ से। ये देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे कहाँ से क्या कैसे पूरा सारा कुछ देख सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे है ये भी। और ये शायद आ चुके हैं, कामाख्या का ये है सारा कुछ सिस्टम। यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर के लिए। बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं। और पूरा ऐसे करके लाइन लगी हुई है पीछे तक। तो भाई बहुत मुश्किल ही है यहाँ पे, देख सकते हैं। बताएंगे आगे। प्रसाद ले लिया है, तो भाई भी हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सारा कुछ सीन है। सुंदर। तो फाइनली दर्शन हो चुका है और माता का ये आप देख सकते हैं पूरा। तो दर्शन कर लिया हम लोगों ने। ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, किस्मत ही ख़राब है, लेकिन हो गया।
माता के आशीर्वाद से सब हो गया। अभी बताएंगे आपको आगे बहुत सारी चीज़ें। बाहर का है, अंदर फ़ोटो नहीं ले सकते थे ना वीडियो बना सकते थे, तो अंदर फ़ोटो वीडियो सब मना है। ये पूरा आप देख सकते हैं कैंपस है। ये माता का मुख्य गर्भगृह है। ये पूरा कैंपस आप लोग दिया का बत्ती लीजिए, पूजा का सामान लीजिए, प्रसाद दिया का बत्ती फूल वाला लीजिए। ये पूरा कामाख्या का शहर है। सीढ़ियों से अभी सोच रहे हम लोग सीढ़ियों से जाने के लिए, देखेंगे फिर आगे क्या होता है। आए थे तो रोड से, वहाँ वो हाईवे दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम देखते हैं। सीढ़ियों से जाएंगे अभी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सीढ़ियों से जाने के लिए। अपने दो भाई लोग मिल गए थे, वो रोड से जाएंगे। रोड से हम लोग आए थे, तो ये डिसाइड किए हैं कि सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। थोड़ा बता रहे लोग कि रास्ता ठीक नहीं है पहाड़ी का, लेकिन सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब यहाँ से जाएंगे उतर करके और दिखाएंगे आपको पूरा। ये ऊपर शायद दिख रहा हो, यहाँ से हम पकड़ेंगे सीढ़ियाँ। देखते जाइए, ये पूरा बना हुआ है। आगे से दिखा देता हूँ। तो ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से उतर के ऐसे जाना है। थोड़ा सा जंगल वाला इलाका है, वहाँ नीचे जाएंगे हम लोग। वहाँ पे वो हाईवे है, वहाँ जाएंगे। तो ये जय माँ कामाख्या, सीढ़ियों से हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या दिक्कत परेशानी आती है, तो आगे का सब कुछ बताएंगे आपको। कुछ चीज़ें तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि सुबह सुबह हमें तो लगा कि दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लग चुकी थी। लोग 3 बजे से ही लाइन लगाए हुए थे भाई, तो 2 बजे से 3 बजे से लाइन लग जाती है। लगा कि दर्शन कर नहीं पाएंगे। फिर 11 बजे की ट्रेन भी हम लोग के यहाँ से, तो यहाँ से आगे पता नहीं क्या है, देखते हैं। मंदिर है कि वन दुर्गा मंदिर से रास्ते नीचे उतरते समय ये मंदिर है कोई, वन दुर्गा मंदिर है। यहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ से नीचे जाएंगे, लेकिन पता नहीं रास्ता है कि नहीं है। पता नहीं भाई रास्ता कहाँ गया। रास्ता नहीं है क्या? आगे ढूंढना पड़ेगा, आगे से कैसे जा सकते हैं। पूरा नीलाचल पर्वत का पूरा ये है सीन है। लगता है आकर के हम लोग अटक गए, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा रास्ता आगे जाने का। आगे बताते हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर के बाबा हैं बता रहे हैं, यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। ये जो रास्ता नीचे आया था, ये मंदिर के दर्शन करने के लिए था। वन दुर्गा मंदिर है। कोई नहीं, ये भी देख लिए यही होता है। आप टैक्सी से अगर गए होते हम लोग, तो ये भी नहीं देखे होते, सीधे नीचे चले गए होते। यहाँ भी दर्शन हो गया, देख लिए। तो ये अपना कुछ है,
बताते हैं अभी आपको आगे क्या होता है। तो वहाँ से नीचे से हम लोग आए हैं और ऐसा लगता है कि 150 सीढ़ियाँ हैं लगभग। 150 सीढ़ियों चढ़ने में इतना वज़न लेके हालत ख़राब हो जाती है भाई। बताएंगे अभी आपको आगे। थकान हो गई है। यहाँ से पूरा देख सकते हैं, चीज़ें वही हैं। आप थोड़ा भी अगर गलती करेंगे तो सीढ़ियों से नीचे चले जाएंगे, फिर पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन माँ कामाख्या के आशीर्वाद से सब पॉसिबल है। आगे बताते हैं। ये टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, जाएंगे ये लोग गाड़ियों से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से कुछ चीज़ें बता देते हैं। ये आसाम का गुवाहाटी का इलाका है, कामाख्या का, माता कामाख्या। और ये नीलाचल पहाड़ी है, नीलाचल पहाड़ी है। माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से, या माँ पार्वती कह लें तो उन्हीं का रूप है। 51 शक्तिपीठों में से ये प्रमुख है। अब थोड़ी सी स्टोरी आपको अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो बता देना चाहते हैं। यहाँ पे तो जब माता सती ने आग में कूद करके, जब महादेव, देखिए पहले तो जो सती थी, माता सती महादेव की पूजा किया करती थी। तो माता सती महादेव की पूजा किया करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि अपने पिता के विपरीत जा करके उन्होंने महादेव से शादी की। एक बार क्या हुआ, उनके पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ करा रहे थे। उस यज्ञ में जाने के लिए माँ सती बहुत उत्सुक थी। तो महादेव से उन्होंने आज्ञा मांगी, महादेव शिव से, कि मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि देखो सती, ऐसा है कि आप मत जाइए क्योंकि वहाँ पर आपका अपमान होगा। लेकिन महादेव की बात माता सती नहीं मानती हैं और चली जाती हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से, जितना कुछ मैं जानता हूँ, बहुत तो नहीं जानता, लेकिन जितना भी जानता हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो माँ सती नहीं मानी, वो गई, लेकिन वहाँ पर उनका अपमान किया गया। उन्हें लगता था कि मेरे पिता मेरे ही हैं, तो जब मेरे पिता हैं तो मेरी बात मान लेंगे। तो उन्हें लगता था कि जब मेरे पिता हैं तो मेरी बात मान लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी अपमान किया गया, महादेव का भी अपमान हुआ। इस अपमान से क्रोधित होकर के माता सती ने यज्ञ की जो अग्निकुंड था उसमें कूद गई। और कूदने के बाद उनकी बॉडी पूरी, मतलब उनके प्राण निकल गए, ऐसा मान्यता है। अगर मैं कुछ गलत अगर कहीं बोल रहा हूँ तो महादेव क्षमा करें। उसके बाद क्या हुआ, महादेव बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद उन्होंने माता सती के जो देह था, पार्थिव देह, उनको उठाया और भयानक तांडव किया। पूरा मतलब भयानक तांडव किया। धरती लोक पर सब कुछ उथल पुथल हो गया, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद महादेव सती के वियोग में, सती को लेकर के निकल पड़े। और काफ़ी टाइम बीत गया, मतलब बहुत टाइम बीत गया था, लेकिन महादेव सती वियोग में ही उनकी पार्थिव देह को लेकर के घूम रहे थे। पृथ्वी लोक की सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी, कुछ भी सिस्टम सही से चल नहीं रहा था। तो श्री हरि विष्णु से गुहार लगाई गई कि आप ही कुछ करिए, आप पालनहार हैं, नहीं तो धरती का ऐसे कल्याण नहीं होगा। श्री हरि विष्णु ने क्या किया कि महादेव जिन्होंने सती की पार्थिव देह को लेकर के सती वियोग में, उनके वियोग में बिल्कुल दुखी होकर के घूम रहे थे। तो माता सती की देह को
अपने चक्र से 51 खंडों में बांट दिया। तो 51 खंडों में बांट दिया और वो जो 51 खंड थे माता सती के, पार्थिव देह के, वो धरती पर अलग अलग जगहों पे गिरे। तो वही 51 जो खंड जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पे 51 शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख शक्तिपीठ ये है माँ कामाख्या का नीलाचल पहाड़ी पे। नीलाचल पहाड़ी की एक और विशेषता है, ये कहा जाता है कि माता सती और महादेव ये दोनों लोगों का मिलन जो है नीलाचल इसी पहाड़ी पे हो रहा था। तो यहीं पे लोग बैठे हुए थे, लेकिन कुछ देवताओं ने आकर के किसी कारणवश, कोई कारण रहा होगा, उनमें बाधा उत्पन्न कर दी, जिससे महादेव क्रोधित भी हुए थे। दूसरी मान्यता, अब आगे सुनिए। 51 शक्तिपीठों में से जो माँ का गर्भ था वो गर्भ इस नीलाचल पर्वत पे गिरा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है, क्योंकि माँ का जो गर्भ है, माँ अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ माँ का दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं। यहाँ पर माँ का प्रसाद भी मिलता है और अम्बुबाची का मेला लगता है जून के महीने में। तो अभी तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, अभी मैं आऊँगा फिर अम्बुबाची के मेले में, क्योंकि वहाँ अम्बुबाची के मेले में देखेंगे एक सिंदूर यहाँ का प्रमुख है, कामिया सिंदूर यहाँ मिलता है, जो काफ़ी फेमस है। और ये माना जाता है कि माँ का ही आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है, माता सती का आशीर्वाद है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं यहाँ की, और काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ी है। आगे की सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। यहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे अभी निकलना है, 9 बज चुके हैं और सीढ़ियों से चढ़ करके अभी उतरना है, चल के उतरना है। तो आगे की बात बाद में करेंगे, ठीक है। इन सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और यहाँ से तो सामने ही दिख रहा है, लेकिन चल के जाना है तो ऐसे पूरा करके है। दिखाएंगे आपको, पूरा बताएंगे। ये सीढ़ियाँ बनी हैं और भाई चलने के लिए तो मजबूत टांगे चाहिए। हाँ, क्लियर है, रूट क्लियर है। तो ये लोग पीछे से पूछ रहे हैं कि आगे रास्ता तो है ना, क्योंकि हम लोग दूसरी सीढ़ी से आ रहे थे, तो वो वन दुर्गा टेम्पल में वो सीढ़ी चली गई। और एक्सप्लोर ही करता हूँ मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना चलने में। नहीं आते तो देख भी नहीं पाते वन दुर्गा टेम्पल, क्योंकि वो पहाड़ी के बीच में है। अगर टैक्सी या ऑटो से आते तो सीधा नीचे लेके चला जाता, ये कुछ ना देख पाते। इन सीढ़ियों के बारे में एक लोकल लोग थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से मतलब सीढ़ियों से वो लोग चढ़ के आते हैं जिनकी मान्यता रहती है कि हाँ माँ, अगर मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं सीढ़ियों से चल के आऊँगी। तो वो लोग इन सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा ये बनी है सीढ़ियाँ, वहाँ हमें जाना है नीचे। तो ये पूरा इलाका है, चलेंगे, आगे का अपडेट आपको देंगे। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, सीढ़ियों से मैं उतर रहा था तो महादेव का दर्शन हुआ। अभी दर्शन भी करेंगे महादेव का, ये सारा कुछ। तो महादेव और माँ आप सबको खुश रखें, यही कहेंगे। आपकी भी इच्छा, मैं चाहूँगा कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं महादेव और माँ कामाख्या पूरा करें। आप जो भी दिल से चाहते हैं वो प्राप्त करें, आपको मिले। इसके अलावा इन सीढ़ियों से मैं जब उतर रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ और दिखा, मैं दिखाना चाहूँगा वहाँ ऊपर। तो जब आप सीढ़ियों से आते हैं तो छोटे छोटे मंदिर भी आपको इस पहाड़ी के मिलेंगे। माँ दुर्गा के मंदिर, ऊपर वन दुर्गा
मंदिर मिला, फिर माता दुर्गा का मंदिर, फिर शिव मंदिर जहाँ पे शिवलिंग था। प्रणाम भी किया हमने, क्योंकि भाई सब कुछ ऊपर वाला ही देता है। यहाँ से एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, वो मंदिर बीच में मिला था और उस पहाड़ी पर से उधर से हम लोग नीचे आए थे। मैं ऐसे करके आया पहाड़ी के रास्ते, ये पूरा अब नीचे आ चुके हैं। मुझे लगा दिखा देना चाहिए तो मैंने दिखा दिया। तो दिखा देता हूँ, कभी अगर आप सीढ़ियों से आना चाहो तो ये ब्रिज बन रहा है ऊपर, ये रास्ता यहाँ से है। अभी मैं कामाख्या का दर्शन करने के बाद पैदल ही रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो भाई कितने हैं, कॉलोनी है सरकारी लोगों की, रेलवे के कर्मचारी होंगे। तो पैदल ही कामाख्या टेम्पल से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो पूरा सीन आप देख सकते हैं। अभी कामाख्या हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं और पूरा ये रेलवे लाइन दिख रही है भाई। आगे अपना प्यारा भारत का तिरंगा झंडा भी दिख रहा है। रेलवे की कॉलोनियाँ बनी हैं। यहाँ भी कामाख्या जंक्शन आ चुके हैं। यहाँ पर एक दिक्कत है, जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। सामान्य रूप से होता क्या है कि जो मेन गेट होता है उसके सामने प्लेटफॉर्म 1 होता है, फिर 2 होता है, लेकिन यहाँ मेन गेट के सामने 4 है, फिर 3 है, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके। और ट्रेन भी 2 घंटे लेट है। 11 बजे आने वाली थी, हम लोग भाग करके आए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गई। 2 घंटे लेट है ट्रेन, 1 बजे चलेगी। तो भाई स्ट्रगल है, कुछ खाया भी नहीं। हर जगह स्ट्रगल करना ही पड़ता है यार, बिना स्ट्रगल के कुछ मिला ही नहीं मुझे। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं।